ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ 11 o'clock तक। संडे पेपर का सिलेबस क्या है मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ। ये चैप्टर तो रहेगा, इसके साथ एक रिवीजन का चैप्टर रहेगा। रिवीजन का चैप्टर कौन सा रहेगा उसका मैसेज में ग्रुप पे डालता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा अहमदपुर में कागनेसर डालेंगे। चलो तो क्या देखना है, चलो देखो तो क्या देखना है। विस्कोसिटी चल रहा है, फाइनल पार्ट चल रहा है फ्लूइड डायनामिक्स का। विस्कोसिटी चल रहा है, फाइनल पार्ट चल रहा है फ्लूइड डायनामिक्स का। चलो देखो अभी चलो भी लाइट जाएगा क्या। ठीक है चलो देखो अभी तो विस्कोसिटी में फर्स्ट क्या है। विस्कोसिटी में फर्स्ट ये फोर्स है, विस्कस फोर्स। दो प्लेट्स है, ऊपर की प्लेट का एरिया ए है और ऊपर की प्लेट के ऊपर फोर्स एफ लगा के उसको भगाना है। दो प्लेट्स है एंड इन बिटवीन दी प्लेट्स वी हैव लिक्विड। वी हैव टू अप्लाई फोर्स एंड अपर प्लेट एंड बाय अप्लाइंग फोर्स वी हैव टू मूव इट विथ वेलोसिटी v। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा that will depend upon viscosity। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा that depends upon viscosity। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस इंटू विस्कोसिटी इंटू एरिया ऑफ द प्लेट इंटू वेलोसिटी चेंज पर यूनिट डिस्टेंस चेंज इंटू वेलोसिटी। दोनों प्लेट्स के बीच में वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस कितना है वो नीचे है। तो इतना फोर्स लगाना पड़ता है। उसके बाद क्या हो गया, फोर्स ऑन स्पीयर। ये वाला प्लेट्स के लिए है, ये वाला विस्कस फोर्स का फॉर्मूला प्लेट्स के लिए है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में कितना फोर्स है, लिक्विड अगर इधर फ्लो हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में कितना फोर्स है, उसके लिए ये फॉर्मूला। अगर स्पीयर है और स्पीयर फ्लूइड में भाग रहा है, अगर स्पीयर है और स्पीयर में, स्पीयर क्या है, फ्लूइड में भाग रहा है। फ्लूइड मतलब एयर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। तो स्पीयर फ्लूइड में भाग रहा है तो स्पीयर पे फ्लूइड कितना विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा, स्पीयर पे फ्लूइड कितना विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसका ये फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आर वी, वी है उस स्पीयर का वेलोसिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, एक बॉल लिया और उसको कौन से भी फ्लूइड में छोड़ दिया। एक स्पीयर लिया और उसको कौन से भी फ्लूइड में छोड़ दिया। तो फ्लूइड में छोड़ने के बाद क्या होता है, फॉर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। कुछ टाइम के लिए उसका वेलोसिटी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है एंड एट वन पॉइंट डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड बॉयंट फोर्स एंड अपवर्ड विस्कस फोर्स सेम होता है। जितना ग्रेविटी का फोर्स नीचे है उतना ही बॉयंट फोर्स एंड विस्कस फोर्स ऊपर है, तो दोनों इक्वल होता है एंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो थोड़े टाइम के लिए आयरन का बॉल अगर वाटर में डाला, आयरन का बॉल वाटर में छोड़ दिया, तो वाटर में उसका स्पीड बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है थोड़े टाइम के लिए एंड आफ्टर सम टाइम इट्स स्पीड बिकम्स कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। दैट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन तुम लोगों को बोला था मैंने, एक बार रीड करो। डेरिवेशन तो मैंने एकदम बेसिक्स बताया था कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स करने का, उसको सॉल्व करने का तो ये फॉर्मूला आता है। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स करने का और उसको सॉल्व करने का तो ये फॉर्मूला आता है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है चलो इतना कल हुआ था। अभी लास्ट क्या देखना है, लास्ट है, चलो लिखो पॉइसुलीज फॉर्मूला। पॉइसुली जो एसआई यूनिट है विस्कोसिटी का, वही पॉइसुलीज फॉर्मूला। चलो लिखो, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन वेरी सिंपल है तो इसलिए मैं बता रहा हूं। पॉइसुलीज फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है
एररलेस में ही है, लेकिन ये एकदम ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो लिखो क्या है। पॉइसुलिस फॉर्मूला, फाइनल विस्कोसिटी का फाइनल कंसेप्ट एंड चैप्टर ओवर। विस्कोसिटी का फाइनल कंसेप्ट एंड चैप्टर ओवर। मंडे क्या स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, जिधर खत्म हुआ था उधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक ही लेक्चर हुआ था उसका, तो आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो क्या है। पॉइसुली फॉर्मूला, पॉइसुली, पॉइसुलीज फॉर्मूला। अब पॉइसुलीज फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो पॉइसुलीज फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो एकदम सिंपल है। करंट का जो फॉर्मूला था, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ जैसा एक फॉर्मूला आया था, किधर आया था, कंडक्शन में आया था, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन में भी आया था। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला वापस इधर आता है, तीन जगह पे सेम फॉर्मूला, तीन जगह पे सेम फॉर्मूला ओहम्स लॉ में आता है। वैसा ही सेम फॉर्मूला किधर था, कंडक्शन में भी था। अब वही सेम फॉर्मूला इधर भी आ रहा है, इधर थोड़ा चेंज है, लेकिन देखो कंडक्शन में क्या आया था, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। समझो एक कंडक्टर है, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, ये कंडक्टर है तो इसमें से करंट कितना जाएगा, तो कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस इज द करंट। ये तो अभी सिंपल है, 10th में हुआ है, 9th में हुआ है। सिमिलर फॉर्मूला एक कंडक्शन में भी है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन। शायद तुम लोगों को अभी कंडक्शन नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। 11th का कंडक्शन जिनको हुआ है उनको समझ में आ जाएगा, तो नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं, कंडक्शन में भी ऐसा सेम ही फॉर्मूला आएगा। तो कंडक्शन में क्या आता है, कंडक्शन में ऐसा आता है, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ये हीट फ्लो है, हीट फ्लो। ये क्या है, चार्ज का फ्लो, कूलोम्स पर यूनिट सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, तो ये चार्ज का फ्लो रहता है। हीट ट्रांसफर में क्या रहता है, हीट का फ्लो कितना हो रहा है। तो हीट का फ्लो के लिए भी ऐसा ही सेम फॉर्मूला। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस करंट को भगाता है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हीट को भगाता है। हीट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आता है। इधर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या रहता है, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस क्या रहता है, रो एल अपॉन ए। उधर भी वैसा ही रहता है, रो नहीं रहता, रो का उल्टा क्या रहता है, उधर के रहता है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम आता है। ये रो का रेसिप्रोकल क्या रहता है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी रहता है ना। तो इधर रेजिस्टिविटी नहीं लेते हम लोग, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी रहता है। तो नीचे ये रो जैसा कांस्टेंट, ये नीचे लिया तो सिग्मा आता है, ये रो नीचे लिया तो सिग्मा आता है ना। सिग्मा और रो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सिग्मा को कंपेरेबल इधर का क्या आ गया, कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी के। लेंथ जैसा लेंथ, एरिया जैसा एरिया, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज द हीट फ्लो। एंड एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला अभी इधर पाइप में भी आता है, एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला पाइप में भी आता है। तो कैसा फॉर्मूला आता है, देखो ऐसा पाइप है और पाइप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट भगाता है, टेम्परेचर डिफरेंस हीट भगाता है। तो लिक्विड को फ्लो होने के लिए किसका डिफरेंस चाहिए, प्रेशर डिफरेंस। फॉर लिक्विड फ्लो वी नीड व्हाट, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस कितना है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये है पाइप ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया। तो ये क्या है, पाइप ने फ्लो को कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर जैसा दिखता है वैसा इधर नहीं है, थोड़ा अलग है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इधर जैसा दिखता है वैसा यहां पर नहीं, थोड़ा अलग है। तो क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4। कैसा है, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4। ठीक है, ओके। तो कैसा याद रखने का फॉर्मूला, लेकिन
ऐसा ही याद रखने का, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस जैसा ही है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। तो ऐसा याद रखोगे तो फायदा क्या है, सॉल्व करना बहुत आसान जाता है। जब दो पाइप्स सीरीज में है तो ये दो रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में आता है, सीरीज जैसा एडिशन करने का उनका। दो पाइप्स एक के बाद एक, दो पाइप्स आ गया तो दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में पकड़ो। दो पाइप्स, एक पाइप नीचे एक पाइप ऊपर, दोनों पाइप्स पैरेलल आ गया तो दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल पकड़ो, फिर एकदम आसान होता है। ठीक है, तो कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, ऐसा याद रखने का। ठीक है, चलो ये लिखो अभी, ये क्या है, पॉइसली फॉर्मूला है। लिखो, पाइप ड्रॉ करो और ये फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला नेम क्या है, पॉइसलीज फॉर्मूला। फॉर्मूला नेम क्या है, पॉइसलीज फॉर्मूला। चलो लिखो। ओके, ये क्लियर इतना। देखो अभी इस स्टाइल से इसको याद रखोगे तो फिर एकदम इजी लगता है, फिर कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो क्या करना है, समझो अगर दो पाइप्स है, इधर एक पाइप है और इधर थोड़ा पाइप बड़ा हो गया समझो। ठीक है, ऐसा ऐसा है। तो इस पाइप में से फ्लो जा रहा है, फिर उस पाइप में से भी जाएगा और आगे जाएगा, तो दो पाइप्स एक के बाद एक है। तो इसको कैसा एज्यूम करना है, टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। इस पाइप का रेजिस्टेंस ये फॉर्मूले से निकालने का, इस पाइप का भी रेजिस्टेंस कुछ तो अलग आएगा, और दोनों रेजिस्टेंसेस का क्या करने का, एडिशन करने का। तो कैसा लिखेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट, इन दोनों पाइप्स में से जाने वाला वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब ओवरऑल डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, समझ रहा है ना। डेल्टा पी मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो डेल्टा पी अपॉन इस पाइप का रेजिस्टेंस प्लस इस पाइप का रेजिस्टेंस। तो इस पाइप का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेस टू 4। तो फर्स्ट पाइप है इसलिए 1 1 देता हूं मैं, तो इसका लेंथ L1, इसका रेडियस R1।
तो ईटा तो जो लिक्विड जा रहा है उसका है, इधर भी वही लिक्विड जा रहा है, और 8 एंड पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आ गया फर्स्ट पाइप का रेजिस्टेंस। अभी दोनों पाइप सीरीज में है तो रेजिस्टेंसेस का क्या करने का, एडिशन करने का। तो प्लस सेकेंड पाइप का रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, 8 ईटा, उसका लेंथ क्या रहेगा, अलग है इसलिए L2, पाई तो कांस्टेंट है, उसका रेडियस भी अलग है इसलिए R2 का रेस टू कितना, 4। तो ये आ गया वॉल्यूम फ्लो रेट अगर सीरीज में दो पाइप से। तो अगर पैरेलल में दो पाइप से तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल का एडिशन लेके फिर करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक लिखता हूं मैं इधर। चलो देखो कैसा है फिर। देखो तो क्या है, ठीक है। तो क्या है, वाटर इधर से लिक्विड आ रहा है, ऊपर के पाइप में से भी थोड़ा लिक्विड जाता है, नीचे की पाइप में से भी लिक्विड थोड़ा जाता है। दोनों पाइप्स क्या है, पैरेलल है। समझ रहे हैं ना, इधर से लिक्विड आ गया एक पाइप से, थोड़ा लिक्विड ऊपर की पाइप में से इधर जाता है, थोड़ा लिक्विड नीचे की पाइप में से इधर जाता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, ऊपर का पाइप और नीचे का पाइप, इधर खत्म होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा पी। इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस कितना है, डेल्टा पी। अब दोनों का लेंथ तो सेम रहेगा, पैरेलल है तो लेंथ सेम रहना चाहिए। तो रेजिस्टेंस पहली वाली पाइप का, फर्स्ट पाइप का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 रेज टू 4। लेकिन लेंथ सेम रहेगा इसलिए मैं L1 नहीं लिखता, इसका और इसका लेंथ तो अभी सेम ही रहेगा ना। R2 दूसरी पाइप का रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 8 ईटा L अपॉन पाई R2 रेज टू 4। 8 ईटा L अपॉन पाई R2 रेज टू 4। तो दोनों पाइप्स का ये रेजिस्टेंस है। तो फ्लो कितना जाएगा, फ्लो है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो टोटल फ्लो ऊपर से थोड़ा फ्लो जाएगा और नीचे से थोड़ा फ्लो जाएगा, लेकिन टोटल कितना जाएगा, समझ रहा है, टोटल निकालना है। ऊपर से फ्लो थोड़ा जाएगा और नीचे से फ्लो थोड़ा जाएगा, तो टोटल फ्लो कितना जाएगा, तो वो कैसा आएगा, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस अपॉन ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो ये वाला रेजिस्टेंस एंड ये वाला रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसा है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा निकलता है, ऐसा ही निकलते ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा निकलता है, ऐसा निकलते। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इधर रेजिस्टेंस अलग निकालो, ये अलग निकालो। पैरेलल है तो पैरेलल से उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। तो प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओवरऑल फ्लो रेट। ठीक है, चलो सीरीज, सीरीज का फ्लो रेट, पैरेलल पाइप्स, पैरेलल का फ्लो रेट, दोनों ड्रॉ करके लिखो, दोनों लिखो, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके चलो करो। चलो करो।
चलो हो गया क्या? फर्स्ट नेम सरनेम दोनों डालो। ये कौन लिखा है? ए यज्ञ। फर्स्ट नेम पूरा डालो। चलो हो गया। थोड़ा लाइट डिम हो गया है इसलिए थोड़ा देखो कैसा दिखता है, मुझे समझता नहीं, तो थोड़ा कंट्रास्ट कम दिख सकता है। ठीक है, चलो। चलो अच्छा है ना, पबजी बैन हो गया, अच्छा है ना। 2 दिन हो गया ना उसको लेके, पबजी बैन हो गया, अच्छा है। चलो तो चलो तो क्या करेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर के लिए एररलेस का थ्योरी पूरा रीड करो। मैंने पूरा लाइन टू लाइन लिख के नहीं दिया थ्योरी। इस चैप्टर के लिए एररलेस का थ्योरी क्या करो, रीड करो। ठीक है, चलो क्या करने का। देखो क्या बोल रहा है, इधर एक ड्रॉप है और इधर एक ड्रॉप है, 2 ड्रॉप्स है। दोनों का रेडियस सेम है, इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। एंड फॉलिंग थ्रू एयर विथ अ स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये और ये दोनों नीचे गिर रहा है विथ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इधर भी वैसा ही हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोथ आर फॉलिंग थ्रू द एयर, बोथ आर फॉलिंग थ्रू द एयर, एयर में से दोनों भी गिर रहे हैं। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है दोनों का, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। अभी क्या होता है, इफ बोथ ड्रॉप्स कोएलेस, if both drops coalesce, they merge and bigger drop is formed, then उसका रेडियस भी बड़ा रहेगा, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल आर। ये दोनों मर्ज हुआ और एक बड़ा ड्रॉप बन गया तो उसका रेडियस लार्ज रहेगा। तो इसका जो ड्रॉप होने का टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितना है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सिंपल सिंपल है, एमपी पीएमटी 1990 का है, एमपी पीएमटी 1990 का है। ठीक है, चलो तो एकदम सिंपल है क्वेश्चन, देखो कैसा करना है फिर। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/9। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/9। उसके बाद क्या है, ऊपर जी है, नीचे ईटा है, इधर रो माइनस सिग्मा है, और क्या है वो देखना पड़ेगा, आर स्क्वायर है, और यहां पर क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। बाकी इन दोनों ड्रॉप, इस ड्रॉप के लिए और इस ड्रॉप के लिए 2/9 कांस्टेंट सेम रहेगा, डेंसिटी माइनस डेंसिटी भी सेम रहेगा, लिक्विड का डेंसिटी ये दोनों
मर्ज होने के बाद उतना ही रहेगा। ये जो बाजू में हवा है उसका डेंसिटी मतलब सिग्मा, बाजू में जो है उसका डेंसिटी सिग्मा, रो मतलब जो स्पीयर गिर रहा है उसका डेंसिटी। तो रो इज डेंसिटी ऑफ दिस ड्रॉप एंड सिग्मा इज डेंसिटी अराउंड, तो दोनों सेम रहेगा। जी भी कांस्टेंट है। ईटा, अभी ये जो ईटा मतलब इसका विस्कोसिटी जिसमें ये स्पीयर गिर रहा है, किस फ्लूइड में गिर रहा है उसका विस्कोसिटी। तो ये एयर में गिर रहा है तो एयर का विस्कोसिटी, तो ये भी एयर में गिर रहा है, दिस इज ऑल्सो फॉलिंग इन एयर, तो एयर का विस्कोसिटी सेम रहेगा। तो डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ रेडियस, तो डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ रेडियस। ठीक है, अब velocity of first drop upon velocity of second drop is equal to radius of first drop का square upon radius of second drop का square। फर्स्ट ड्रॉप मतलब छोटा वाला, सेकेंड ड्रॉप मतलब कोएलेस होने के बाद बड़ा जो बनता है वो। तो वेलोसिटी का रेशियो और रेडाई का रेशियो का स्क्वायर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रेडियस आर है, तो इसका रेडियस कितना कैसे निकालने का, तो वॉल्यूम कंजर्व करके। तो इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कैसे बन गया, ये इस छोटे का वॉल्यूम ऐड हो गया और इसका वॉल्यूम बन गया। ठीक है ना, तो एडिशन ऑफ दीज टू वॉल्यूम्स इज दिस वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब एंड सच 2 drops are there। इतने वॉल्यूम का वी हैव 2 drops एंड मिक्सिंग ऑफ these 2 drops will form one big drop। तो कैंसल कैंसल, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना 2⁻⁴ स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना आता है 2⁻⁴ स्मॉल आर। तो ये इधर पुट करो, अभी ऊपर है स्मॉल आर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या है पहले वाले का रेडियस तो स्मॉल आर का स्क्वायर है, तो दूसरे वाले कैपिटल आर, तो नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आता है 2⁻⁴ का स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2/2/3 कितना आ जाएगा 1/2/2/3। इंडेक्स का इंडेक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। तो पहले वाले का वेलोसिटी कितना है 5 है, तो दूसरे वाले का वेलोसिटी v2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 2⁻²/3। तो ये अपना आंसर है 5 इंटू 2⁻²/3। ठीक है, दूसरे वाले का टर्मिनल वेलोसिटी। चलो लिखो फटाफट। चलो चलो जल्दी करो, हो गया क्या आज कंप्लीट करने का चैप्टर। ठीक है, अरे हो गया क्या बोलो, कमेंट करते जाओ, एक हाथ तो कमेंट करते जाओ। कुछ समझ नहीं रहा हो उधर, क्या सो गए हो, क्या समझ नहीं रहा। हो गया, चलो ठीक है। चलो देखो आगे का, देखो सिंपल सिंपल रहता है।
EAMCET 2003। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है अभी, ये पॉइसली फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल है, पॉइसलीज फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो of water through a capillary tube of length L and radius R under pressure difference of P is V। तो ऐसा एक कैपिलरी है, कैपिलरी मतलब बहुत छोटा पाइप, कि इसका लेंथ L है, इसका रेडियस R है, इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस P है, तो इसमें से जो वॉल्यूम जा रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वो V है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। अब क्या बोलता है, this tube is connected with another tube of same length but half the radius। तो अभी ये ट्यूब है, ठीक है, तो अभी और एक ट्यूब कनेक्ट किया इसको आगे, ये ट्यूब है, उसको और एक ट्यूब आगे कनेक्ट किया, इसका लेंथ उसका लेंथ सेम है, इसका रेडियस जितना है उससे इसका रेडियस हाफ है। दिस ट्यूब is connected with another tube of same length but half the radius in series, then the rate of steady volume flow through them। तो अब इसमें से वॉल्यूम फ्लो रेट कितना रहेगा, इन दोनों पाइप्स का जो कनेक्शन अभी हुआ है, इसमें से वॉल्यूम फ्लो रेट कितना रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इधर जो डेल्टा प्रेशर है, इधर भी डेल्टा पी क्या किया है, उतना ही है। इधर एक पाइप के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस P था, इधर दोनों पाइप्स के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कितना है, P है। दोनों पाइप का मिल के प्रेशर डिफरेंस कितना है, P है। तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस V। तो V/6 रहेगा, V/4 रहेगा, 4 टाइम्स V रहेगा, 5 टाइम्स V रहेगा। तो इससे इधर जितना वॉल्यूम फ्लो रेट था, इससे इधर का वॉल्यूम फ्लो रेट कितना टाइम्स है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसा करना है, देखो एकदम सिंपल है। देखो तो इधर पॉइसली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, बाद में इधर भी अप्लाई करेंगे। इधर का जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसको मैं V1 बोलता हूँ, क्योंकि अलग अलग है इधर का, तो इसलिए इसको V1 और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, V। तो इधर पॉइसली इक्वेशन अप्लाई करते, तो पॉइसली इक्वेशन क्या बोलता है, V इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन रेजिस्टेंस। पॉइसली इक्वेशन क्या बोलता है, V इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन रेजिस्टेंस। तो डेल्टा P तो P दिया है, रेजिस्टेंस कितना है 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴। कितना 8 ईटा L अपॉन, सही है ना, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴। ठीक है, ओके। अब इधर का वॉल्यूम फ्लो रेट कितना रहेगा, उसको मैं बोलता हूं V2। इधर का वॉल्यूम फ्लो रेट को हमने V2 नहीं, सॉरी, V1 बोला है। इधर का वॉल्यूम फ्लो रेट को हमने क्या डिनोट किया है, V1। अब इधर का वॉल्यूम फ्लो रेट कैसा निकालेंगे, सेम पॉइसली फॉर्मूला, लेकिन इधर एक ही रेजिस्टेंस था तो एक ही रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे क्या है, वी हैव 2 रेजिस्टेंसेस, ये पाइप और ये पाइप, दोनों का रेजिस्टेंस है सीरीज में है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा प्रेशर डिफरेंस, तो वो तो उतना ही है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ, ओवरऑल रेजिस्टेंस लिखना ही नहीं चाहिए। तो 2 पाइप से तो 2 रेजिस्टेंसेस है सीरीज में, तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पाइप प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड पाइप। तो फर्स्ट पाइप का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴। तो इधर का जो फर्स्ट पाइप का रेजिस्टेंस है अभी भी उतना ही रहेगा, क्यों चेंज होगा, पहली पाइप का जो रेजिस्टेंस पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, तो ये दोनों सेम है। अभी जो सेकेंड पाइप है उसका रेजिस्टेंस, जो सेकेंड पाइप एक्स्ट्रा ऐड किया है उसका इधर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना है 8 के लिए 8 ईटा ईटा, क्यों, इधर से जो लिक्विड जा रहा है वही लिक्विड इधर से जा रहा है, तो दोनों का विस्कोसिटी सेम है, लेंथ उतना ही है बोला है, दोनों का लेंथ सेम है, बस लफड़ा किधर है, रेडियस में। तो इधर पाई का पाई और R/2 का रेस टू 4, इधर से इधर का रेडियस हाफ हुआ ना, तो R/2 रेस टू 4 मतलब कितना, R⁴ अपॉन 16। तो ये कितना आता है, R⁴ अपॉन 2⁴ मतलब 16।
अब इसको सिंप्लीफाई करने का, इसको सिंप्लीफाई करने का और इसका रेशो लेने का, तो फिर क्या मिलता है, V1 इन टर्म्स ऑफ V ऐसा मिलेगा। इसको सिंप्लीफिकेशन और फिर दोनों का डिवीजन, ठीक है। चलो तो सिंप्लीफिकेशन कैसा आता है, देखो अभी सिंप्लीफिकेशन कैसा आता है, तो ये 16 ऊपर चला जाता है, तो P डिवाइडेड बाय 8 ईटा L प्लस ये 16 इधर जाता है, तो 16 इंटू 8 ईटा L डिवाइडेड बाय इसका बेस भी पायर रेस टू 4, इसका बेस भी, ये 16 ऊपर जाता ना, तो इसका बेस भी पायर रेस टू 4, ठीक है। इसका बेस भी पायर रेस टू 4 है, ये नीचे का 16 ऊपर जाता है इधर, तो इधर का भी बेस पायर रेस टू 4, तो बेस पायर रेस टू 4 लिया है। ये 8 ईटा L यहाँ पे क्या किया है, 16 इंटू 8 ईटा L, तो P डिवाइडेड बाय दिस। चलो लिख के ले लो अभी। नेक्स्ट ये बंद करता हूं, वापस एक बार ज्वाइन करो, फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं।